नमस्कार दोस्तों, शिक्षार्थ में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स के मंथली क्वेश्चंस। आज से करंट अफेयर्स के जितने भी 2020 से जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हर महीने के करंट अफेयर्स डे वाइज हम लोग रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो लंबा होता है तो 2 पार्ट में हो जाएगा। जैसे जनवरी का वीडियो अगर लंबा हो रहा है, ज़्यादा करंट अफेयर्स हैं तो 2 पार्ट में, और अगर किसी महीने में कम करंट अफेयर्स हैं तो एक ही पार्ट में हो जाएगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं जनवरी महीने के करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं जनवरी महीने के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जनवरी महीने का। 1 जनवरी का है। 1 जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति IOA ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली है? तो किस प्रतियोगिता ने वापस ले ली है? तो निशानेबाजी की जो प्रतियोगिता थी उसने अपनी धमकी वापस ले ली है। और अब 1 जनवरी का और क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहां से एक नए उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तो तमिलनाडु के कुतुकुड़ी जिले में। कहाँ? तमिलनाडु के कुतुकुड़ी जिले में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। अब 1 जनवरी 2020 का एक और क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो चंद्रयान 3 की जो अनुमानित लागत है वो 600 करोड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 जनवरी का है। 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5E CA लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो इस उपग्रह का नाम है GSAT-30। GSAT-30 इस उपग्रह का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो नो व्हीकल डे के रूप में किस राज्य ने मनाने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया का सबसे बड़ा बच्चा कहाँ जन्म लिया था? दुनिया का सबसे बड़े बच्चे ने जन्म लिया था भारत में। तो ये किसके अनुसार पता चला है? यूनिसेफ के अनुसार। और कब जन्म लिया था? 1 जनवरी 2020 को। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है यूनिसेफ के अनुसार भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बच्चे ने जन्म लिया है। 1 जनवरी 2020 को RBI ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है? तो मनी ऐप, MANI, मनी ऐप को 1 जनवरी 2020 को RBI ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए लॉन्च किया है। अब ये मनी ऐप क्या है और किस तरह से दृष्टिबाधित लोगों की मदद करेगा? इस ऐप के माध्यम से दृष्टिबाधित लोग जो हैं वो नोट को आसानी से पता कर सकेंगे कि ये कौन सा नोट है, और यह RBI ने लॉन्च किया है। 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रशांत महासागरीय देश जो है प्लाऊ प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो 1 जनवरी 2020 को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1 जनवरी 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितनी GST राजस्व की वसूली हुई? तो 1,03,184 करोड़ GST की राजस्व वसूली हुई दिसंबर माह की।
1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? तो 1 जनवरी 2020 को इसरो ने गगनयान के लिए 4 अधिकारियों को चुना है। 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का कार्यभार किसने संभाला है? तो जनरल बिपिन रावत ने CDS का कार्यभार संभाला है। 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनरों में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? -24 डिग्री तापमान होगा। 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद जी की 353वीं जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 जनवरी 2020 को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आरंभ हुआ? तो लेह, लद्दाख में जो लेह है उसमें आरंभ हुआ। 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम UPSRTC ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की? तो दामिनी नाम की सेवा की शुरुआत की। यूनिक संख्या इसमें दी हुई है, आप देख सकते हैं। अगला है 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो पीयूष जायसवाल को 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन ये रहा। 3 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो केरल राज्य CAA पास करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब 3 जनवरी 2020 को लाई हरबा ओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है ना, तो त्रिपुरा में के अगरतला में ये पर्व का आरंभ हुआ। 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो 139 नंबर ये जारी किया है। 3 जनवरी 2020 को सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बबीता रायुडू को सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। 4 जनवरी 2020 को उमारो सिसोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 4 जनवरी 2020 को उमारो सिसोको गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? तो ईरान देश के तो जनरल थे, उनकी मृत्यु हो गई। 4 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीकी का उपयोग शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने यह संचार तकनीकी शुरू की है। 5 जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया है? तो तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया है। 5 जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा ली है? तो 5 जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा ने हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? तो 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता ने जीता। तो जागरण के मुख्य संपादक कौन है? संजय गुप्ता। इन्हीं ने लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड जीता है। 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सिंगापुर है।
अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज इंग्लैंड के लियो कार्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2020 को टी.एन. चतुर्वेदी का निधन हो गया और वे कौन थे? तो टी.एन. चतुर्वेदी जो थे वे कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी को दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया? तो अभी आईआईटी बॉम्बे में ये नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट पेश किया गया। 6 जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट ड्रामा फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो 6 जनवरी 2020 को अमेरिका में जो 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 आयोजित हुआ था उसमें फिल्म 1917 को बेस्ट ड्रामा फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया रविंद्र महतो। 8 जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने किसको भारत व दक्षिण एशिया के लिए नए प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो संदीप पटेल को नियुक्त करने की घोषणा की है। 9 जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो न्यायमूर्ति DB भोसले ने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2020 को कृषक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड कृषकों का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चंद्रपाल यादव को कृषक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कृषको कहते हैं। 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलन को दिया गया। 10 जनवरी 2020 को कहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ हुआ? तो 10 जनवरी 2020 को गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ हुआ। दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि इस तरह से मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे रहेंगे या फिर डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन जिस तरह से पढ़ते थे उस तरह से ज़्यादा अच्छे रहेंगे। डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे दी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर युद्ध अभ्यास का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में युद्ध अभ्यास की लिंक पड़ी हुई है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसमें हमने सारे युद्ध अभ्यास, किस देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है, कौन सी सेना के बीच हुआ है, ये सब बहुत ही अच्छे ढंग से और ट्रिक के माध्यम से बताया है। और अगर आप साइंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप साइंस का वीडियो देख सकते हैं। यूपी जीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, नए नए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया करें। और जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं जिससे कि वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 जनवरी 2020 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा ओडी
की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लाखों गरीबी और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है। तो 10 जनवरी 2020 को राज्य सरकार, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट NBT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को NBT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। 11 जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्च से स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है, जो महज 10 रुपये में कंप्लीट वर्ल्ड अकाउंट CBC टेस्ट 95% शुद्धता के साथ करता है? तो IIT खड़गपुर ने रिसर्च से स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है, जो कि 10 रुपये में कंप्लीट वर्ल्ड अकाउंट टेस्ट 95% तक शुद्ध करता है। अब 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो 12 जनवरी को जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदयेश्वर सिंह भाटी को चयन किया गया था। ये देखिए आप यहाँ पे 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। 12 जनवरी 2020 को कलकत्ता फोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने की घोषणा की गई है। 12 जनवरी 2020 को पाली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो भारत के तेज बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह का चयन किया गया है। 13 जनवरी 2020 को CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो AP माहेश्वरी को CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 13 जनवरी 2020 को किस ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक का निधन हो गया? तो खगेंद्र ठाकुर का 13 जनवरी 2020 को निधन हो गया। ये कौन थे? तो साहित्यकार थे, ये आलोचक थे। 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो माइकल देवव्रत पात्रा। कौन? माइकल देवव्रत पात्रा को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। 14 जनवरी से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीन डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? जिसमें मुख्य रूप से ईरान संकट और रूस के रणनीति मुद्दों पर बातचीत हुई। तो नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीन डायलॉग 2020 का आयोजन किया गया। 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो 15 जनवरी 2020 को तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। 15 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो रवीश कुमार को ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। 15 जनवरी 2020 को फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो 15 जनवरी 2020 को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है जावेद अशरफ को। देखते हैं 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉस बुक अवार्ड जीता? तो लेखिका माधुरी विजय ने कश्मीर पर अपना लेख लिखा था, उस पर क्रॉस बुक अवार्ड इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2020 को घोषित ICC अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर आपू द ईयर कौन चुने गए हैं? तो रोहित शर्मा जो भारत के खिलाड़ी हैं ICC अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर आपू द ईयर चुने गए हैं। 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
जिसके प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 जनवरी 2020 को रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। 16 जनवरी 2020 को किसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो राजीव बिंदल जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब 16 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया है? तो सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए चुना गया है। कौन सी? चेक बुक कहानी संग्रह के लिए चुना गया है। अब 17 जनवरी 2020 को देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल परीक्षण एरियन 5 से दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया? तो GSAT-30 का जो है प्रसार एवं सेवाओं की कनेक्टिविटी के लिए इसका प्रक्षेपण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसिल सलाहकार नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल के हरीश साल्वे को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। 18 जनवरी 2020 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 18 जनवरी 2020 को जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी किया गया है उसमें भारत को 84वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर पूछे तो जापान प्रथम स्थान पर है। 18 जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेटर के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया? तो बापू नाडकर्णी। कौन? बापू नाडकर्णी जो थे वो भारतीय मूल के क्रिकेटर थे जो कि ऑलराउंडर थे, उनका 18 जनवरी को निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2020 को उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेषता पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया है? तो सुनंदा पटनायक जो थी उनका 19 जनवरी को निधन हो गया है। वो उड़िया संगीतकार थी। 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें कितने लोग शामिल हुए थे? 5,16,71,889 लोग इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 76वां स्थान मिला है और प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? तो किरण मजूमदार शाह। कौन? किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2020 को मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह कांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर स्थित पोक्सो अदालत ने ब्रजेश ठाकुर समेत कितने आरोपियों को यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया है? तो 19 लोगों को दोषी करार दिया है। 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो JP नड्डा जो हैं ये 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो 21 जनवरी 2020 को झरिया जो है, झरिया कहाँ है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि झरिया किस प्रदेश में पड़ता है।
ये 21 जनवरी 2020 को जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि झरिया जो है ये किस प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से देश में लागू कर दिया जाएगा? तो 1 जून 2020 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत आप किसी भी राज्य में रहें, किसी भी शहर में रहें, आपके पास राशन कार्ड है या नहीं है, आप अंगूठा लगा करके राशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा? तो केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। 22 जनवरी 2020 को अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लॉन्ग हासेल द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला? तो हैदराबाद को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन, 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण को 22 जनवरी को कौन सा पुरस्कार? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये जो मंथली करंट अफेयर्स के जो MCQ हैं, क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों को कैसे लगे, आप लोग ज़रूर बताएं। अगर अच्छे लगे हैं तो इसी तरह के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली हम बनाने का प्रयास करेंगे और आपके लिए डेली मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम रोज़ सुबह लेकर के आएंगे। और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कर दें, ताकि जो ये जानकारी है लोगों के पास पहुंच सके और हमारे चैनल से लोग जुड़ सकें। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो की जितने भी PDF हैं अगर आपको चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि PDF अगर ज़रूरत है PDF की तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, हम आपको PDF उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 80वां स्थान मिला है। 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो जो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की रिपोर्ट जो आई है उसमें भारत 91वें स्थान पर है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है उसमें अपना देश 80वें स्थान पर है। 24 जनवरी 2020 को कहाँ भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक खोला गया? तो भोपाल में भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक खोला गया है। 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2020 को मनाया गया है। किस लिए? जो लड़कियों के साथ जो भेदभाव होते हैं उसको जागरूक करने के लिए यह मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख का पदभार संभाला है SK सैनी ने इसका पदभार संभाला है। अगला है 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है, जिसके तहत 10 रुपए में भोजन थाल दी जाएगी? तो महाराष्ट्र सरकार ने 10 रुपए में कौन सी योजना? शिव भोजन योजना को लॉन्च किया है।
26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन? जाइर बोल्सोनारो जो थे वो मुख्य अतिथि 26 जनवरी के थे। 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की थी? तो 7 लोगों को पद्म विभूषण देने की घोषणा की थी, जिसमें 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री थे। जिसमें किनको मिला है पद्म विभूषण? जॉर्ज फर्नांडिस, विश्वेश्वर तीर्थ और छन्नू लाल। बाकी की जो 4 लोग बचे हैं उनको आप कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से 4 लोग हैं। एक तो हो गए जॉर्ज फर्नांडिस, विश्वेश्वर तीर्थ और छन्नू लाल। बाकी के जो 4 बचे हैं उनको कमेंट करके आप बताएं कि 4 कौन लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो 27 जनवरी 2020 को बी आनंद वरिष्ठ नौकरशाह, ये जो हैं इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? तो 27 जनवरी 2020 को जो अमेरिका के मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे उन कोम्बे ब्रायंट और उनकी लड़की भी थी, इनका निधन हो गया था हेलीकॉप्टर हादसे में। 27 जनवरी 2020 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया? तो सुनीता चंद्रा हैं, इनका 27 जनवरी 2020 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त था और इनका निधन हो गया है। 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो नितिन गडकरी जो हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, इन्होंने GATI पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? GATI पोर्टल लॉन्च किया है। 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो जो नौसेना है अपने यहाँ की, उसने ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की थी। अभी जो मेडागास्कर में जो चक्रवात आया था तो अपने यहाँ की नौसेना ने ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की थी। 28 जनवरी 2020 को कतर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 28 जनवरी 2020 को कतर के नए प्रधानमंत्री शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धानी नियुक्त किए गए हैं। कौन? शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धानी। 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी जिसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन की व्यवस्था की गई? तो चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020। 29 जनवरी 2020 को किसने भारत के सचिव का पदभार संभाला? 29 जनवरी 2020 को किसने भारत के विदेश सचिव का कार्यभार संभाला? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं इन्होंने विदेश सचिव का कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेट किसे नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में भारतीय मूल की गीता सुभरवाल को रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। 29 जनवरी 2020 को पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो 29 जनवरी 2020 को भारतीय फुटबॉलर बाला देवी पेशेवर फुटबॉलर बन गई हैं। 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है? तो संविधान, जो हिंदी का संविधान शब्द है, इसको 2019 का हिंदी शब्द नामित किया है। 30 जनवरी 2020 को
कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय बिसारिया को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला है 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 30 जनवरी को अभी शहीद दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये हो चुका है 30 जनवरी 2020 को शहीद दिवस मनाया गया था। 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये आज का पहला करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर था, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ी? तो ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ी है। 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो क्रिस्टीन एक्सिलेयर कनाडा की हैं। कौन? क्रिस्टीन सिंक्लेयर ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। 31 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद कृष्णा को IBM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? 6 से 6.5 रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर कितने प्रतिशत रहने की बात कही गई है? तो 5% विकास दर रहने की बात कही गई है। ये जो विकास दर है ये उस टाइम की है जब कोरोना वायरस इतना ज़्यादा अधिक प्रभावी नहीं था। अपने देश में ही क्या पूरे विश्व में जनवरी के महीने में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं था। तो ये तब की बात है, और अब की बात जो है वो तो माइनस में, GDP माइनस में चली गई है। और जो विकास दर है, विकास दर का तो आप पूछे ही मत, एकदम ठप ही पड़ी हुई है। तो ये कब की बात है? कोरोना वायरस से पहले की बात है। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का है 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ? तो 31 जनवरी 2020 को टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकोड काउंट, ये जो है विश्व सतत शिखर सम्मेलन दिल्ली में संपन्न हुआ। उसकी थीम ये थी, क्या थी? आप ये देखो, देख सकते हैं, टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकोड काउंट। तो दोस्तों, ये था आज का मंथली करंट अफेयर्स। आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आज हमने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, पद्म विभूषण पुरस्कार किनको किनको मिला है? सारे लोगों के 7 लोगों को मिला है। सबके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और अगला क्वेश्चन है, झरिया जो है, झरिया किस प्रदेश में पड़ता है? उसके मुख्यमंत्री और उसके गवर्नर कौन हैं? ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं।